तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। जो गांव काफी हरा भरा था, जहां बहुत सारे खेत होते हैं और एकदम हरियाली रहती है। उत्तराखंड के जो गांव होते हैं वहां वर्षा क्योंकि कंटिन्यू होती है और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एकदम हरियाली छाई रहती है। तो जुलाई का महीना था। गांव का नाम था बिसोना। काफी अच्छा सुंदर गांव था। उसके अगल बगल के जितने भी गांव थे, सब गांव में से जो बिसोना नाम का गांव था, वो सबसे हरियाली के मामले में सबसे आगे था और वहाँ की जो खेती है बहुत अच्छी होती थी। तो ये यहाँ के लोग जो बिसोना गांव के लोग हैं, वो अपना रोजगार, अपना गुजारा खेतों में फल फ्रूट उगा के, वहाँ कृषि करके जो अनाज उत्पन्न होता था उसको मार्केट में बेच करके अपना रोजगार चलाते थे। गांव में मतलब सब चीज अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। इस गांव में एक विधवा औरत रहती थी दोस्तों, जिसका नाम था शांति। ये भी गांव से थोड़ा, इसका घर थोड़ा अलग था और गांव के साथ ही मिलजुल कर रहती थी। हालांकि ये एक पंडित थी, मांस वगैरह, मछली अंडे कुछ नहीं खाती थी। तो इस गांव में एक दर्शन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका अपनी जिसका अपना मुर्गी फार्म था और ये अपना काम इसका ठीक ठाक चलता था। ये सभी की मदद करता था। जो भी लोग इसे कहते, वो काम को बड़े आराम से कर लेता। लोगों को इस पर बहुत विश्वास था और ये क्योंकि लोगों का सारा काम करता था जो भी गांव में होता है। अब एक दिन शांति उसे बुलाती है अपने घर के पास। अब शांति इसे बुलाती है तो ये जो दर्शन था ये सीधा चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों, जो शांति है इसे अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद शांति दर्शन को बोलती है कि मुझे बकरे का मांस चाहिए। मुझे मतलब बकरे का जो मीट होता है, जो मांस होता है, आप मुझे ला के दीजिए। मुझे उसे कुछ काम करना है। तो दोस्तों, दर्शन जो होता है वो तो मन में सोचता है कि ये तो एक पंडित है, ये बकरे का मांस खाएगी तो नहीं क्योंकि ये पंडित है, तो ये आखिर उसकी उस मीट का करेगी क्या। तो दोस्तों, बहुत बोलने के बाद जबरदस्ती करती है शांति कि किसी भी कीमत पे आप मुझे जो है बकरी का मांस मार्केट से लेके आ जाओ। क्योंकि दोस्तों, जो दर्शन था वो मार्केट 3 किलोमीटर दूर था गांव से। तो दर्शन जाता रहता था अपने काम से। तो शांति को पता था कि दर्शन मार्केट जाता है और हमेशा जाता है और मार्केट से हमेशा घर आता है। तो इसलिए शांति ने दर्शन से जो है मांस मंगवा लिया। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने दर्शन को देख लिया। उसके हाथ पे, दर्शन के हाथ पे एक थैला था। थैला लेके वो सीधा, जैसे हमेशा चलता था, थैला लेके वो सीधा शांति के रूम में जाता था और जो मांस था बकरे का उसे दे देता था। अब गांव के व्यक्ति ने जैसे ही ये देखा, उसने गांव के लोगों को ये बात बता दी। और गांव के लोगों को जैसे ही ये बात पता चली, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। और एक दिन जब दर्शन मार्केट के लिए जा रहा था गांव से, तो सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। अब दर्शन ने कारण पूछा कि आप लोगों ने मुझे किस लिए घेर रखा है। तो गांव वालों ने बताया कि जो औरत है, जो विधवा औरत है शांति, आप उसके घर डेली क्यों जाते हो, इसके पीछे क्या कारण है। तो दर्शन जो था वो एक ईमानदार इंसान था। उसने सच बताया कि जो शांति नामक जो लड़की है विधवा, उसने जो है कि मुझसे बकरे का मांस मंगवाया था। लेकिन दोस्तों, गांव वाले सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सारे गांव वाले एक एक करके उसको मारने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये बहुत मार खाता है गांव के लोगों से। किसी तरह दोस्तों ये बच बच के निकल के गांव से दूर निकलता है। अपना इसका गांव बगल वाले गांव में था, थोड़ी दूरी पे था। लेकिन जिस गांव में ये विधवा औरत शांति रहती थी, यहाँ उसका मुर्गी फार्म था, इसलिए वो वहां डेली जाता था अपने काम करने के लिए।
वहां से मार्केट आने जाने के लिए। तो दोस्तों गांव वालों ने इसे बहुत मारा। ये किसी तरह अपनी जान बचा के निकला। बड़ा उदास था, बहुत चोट लगी थी इस पे, खून भी आ रही थी इसकी कानों से। तो ये भागते भागते अपने गांव की ओर जाने लगा। बीच रास्ते में इसके गांव के कुछ दोस्त मिलते हैं। हालांकि उनको भी ये खबर मालूम हो गई थी कि इसका चक्कर जो बगल वाला बिसोना गांव है, वहां की जो विधवा शांति है उसके साथ इसके अवैध संबंध है या इसका चक्कर है। तो इन दोस्तों में बहस होती है और जो दर्शन था वो यही कहता है कि ये सब अफवाह है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, ईमानदार इंसान हूँ, मैंने ये गलत काम नहीं किया है, आप मेरा विश्वास करो। ये बहस करते करते दोस्तों इन सभी में लड़ाई हो जाती है और ये 4 व्यक्ति रहते हैं इसके दोस्त। ये जाने अनजाने में जो है दर्शन की हत्या कर देते हैं। और दोस्तों दर्शन की लाश को गांव के बगल में एक तालाब था, तालाब में तालाब में ये उसकी लाश को फेंक देते हैं। ऐसे ही दोस्तों गांव ऐसे ही दोस्तों महीना चलता रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अचानक दोस्तों उस गांव में ऐसी घटना होने लगती है कि गांव में अधिकतर लोग जो है कि वो बीमार होने लगते हैं, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति। ये बीमार होते होते दोस्तों इनका इलाज भी किया जाता है हॉस्पिटल में जाके, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों, इनकी सबकी मृत्यु हो जाती है। अब गांव में दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है, इससे गांव वाले सारे परेशान हो जाते हैं। तो गांव वाले एक दिन मीटिंग करते हैं गांव में और कहते हैं कि हमें किसी जाने माने पंडित के पास जाना चाहिए, अपने गांव की समस्या बतानी चाहिए। तो दोस्तों उत्तराखंड में एक बाबा है जो ऊंची चोटी पर रहता है और ये गांव वाले सारे लोग उसी चोटी पर जाते हैं और अपनी गांव की जो भी समस्या है वो इस इंसान को बताते हैं, यानी उस बाबा को बताते हैं। बाबा भी अपनी मन की शक्ति टटोलता है और बोलता है कि आपके गांव में अभी 6 महीने पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो व्यक्ति ऐसा था, एकदम निर्दोष व्यक्ति था और वो जाने अनजाने में आपके गांव वालों ने इसकी हत्या कर दी। जैसे ही ये बात दोस्तों गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले समझ जाते हैं कि हमारे हाथों तो दर्शन नाम का जो व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति, उसकी हत्या हो गई थी। अब दोस्तों इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी हमें कुछ तो उपाय बताइए ताकि हमारे गांव में जो घटना चल रही है वो रुक जाए। तो दोस्तों बाबा जी ने एक सहीलियत देता है या एक राय देता है कि अनजाने में आप लोगों से जो गलती हो गई, अब आपको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बाबा जी गांव वालों को राय देते हैं, आपकी गांव में जो घटना हो रही है वो तभी रुक सकती है जब आप जब आप जो गांव वालों ने दर्शन नाम का जो व्यक्ति था जिसकी हत्या करी थी उसका आप मंदिर बनवा लीजिए। तो दोस्तों गांव वालों ने सुनकर और समझकर ये फैसला लिया कि हाँ हम इस बात को मानते हैं और हम उस जो दर्शन नाम का व्यक्ति था उसके नाम पर एक मंदिर बनवाएंगे। तो दोस्तों गांव वालों ने सारा चंदा इकट्ठा किया, सारे प्रत्येक परिवार से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छी खासी रकम हो गई और उन्होंने जो रकम थी उससे एक भव्य मंदिर बना दिया गांव में दर्शन नाम के व्यक्ति का और उसकी पूजा करने लगे, रात में, दिन में और सवेरे शाम, जब जिस टाइम भी जिसको मौका मिलता वो उस टाइम पूजा कर लेता। तो दोस्तों तब से लेकर आज तक उस गांव में ना तो कोई घटना घटित हुई, ना ही कोई व्यक्ति बीमार हुआ और तब से लेकर आज तक उस गांव में जो दर्शन नाम का व्यक्ति का जो मंदिर बनवाया था तब से लेकर आज तक वहां हमेशा पूजा होती है और तब से लेकर गांव में आज तक ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जिससे गांव वालों को नुकसान पहुंचा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।